वेलकम अगेन, वेलकम टू माय चैनल फंडा टेक एकेडमी। एंड आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, डिवीज़न रूल। लास्ट में हमने सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर सबके हमने देखे थे। पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। देन हमने केवीएल और केसीएल अप्लाई करना सीखा था हमने। इस टॉपिक में हम देखेंगे डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल बेसिकली दो टाइप का होता है हमारा, वोल्टेज डिवीज़न रूल एंड करंट डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा जो लगता है, इट इज यूज्ड इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। और करंट डिवीजन रूल हमारा लगता है, इट इज यूज्ड फॉर पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। वोल्टेज डिवीजन रूल होता क्या है और करंट डिवीजन रूल होता क्या है, इनका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन अब स्टार्ट करने वाला हूँ। वोल्टेज डिवीजन रूल, इसके लिए हम सबसे पहले, चूंकि लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन सर्किट इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, मतलब अगर हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट इन ए सीरीज, दैट मीन्स कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स है V और इसके सीरीज में हमारे पास दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V1, इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप हमारा V2। चूंकि जो करंट यहाँ पे मान लेते हैं करंट हमारा I है, जो करंट यहाँ I आ रहा है वही करंट यहाँ पे आएगा, वही करंट यहाँ पे आएगा एंड वही करंट सर्किट पूरे में फ्लो करेगा। अब हमें निकालना है V1 और V2 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना होगा। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। ये एक क्लोज लूप नेटवर्क में अगर हमारा इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट रहते हैं हमारे, उसमें हम डिटरमाइन करते हैं। अब हम इसमें हम केवीएल अप्लाई करते हैं। लूप 1 हमारा है, अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1, माइनस ऑफ V प्लस ऑफ I इंटू R1 प्लस ऑफ I इंटू R2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। नाउ हमें निकालना है फॉर रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप V1 है, हमें वो निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ I इंटू R1, तो I इंटू R1। इसमें से हम इंप्लाइज करते हैं I इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1, इक्वेशन 2। अगेन अगर हम V2 निकालते हैं, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय R2, इक्वेशन 3 मान लिया हम। अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यू जो I की आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। V इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ पे हमारा है V1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R1 प्लस R2। दिस इंप्लाइज दैट V इंटू R1 इज इक्वल टू V1 R1 प्लस R2। अब यहाँ से हमें V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1, R2 और V के फॉर्म में हमारी आ जाए। दिस इंप्लाइज दैट V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ I इंटू इक्वेशन 1। हमने पुट किया तो V इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू R1 प्लस R2। ओके, दिस इंप्लाइज दैट V इंटू R2 इज इक्वल टू V2 इंटू R1 प्लस R2। This implies that V2 is equal to
V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इस तरह हमारी V1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और V2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 एंड V हमारा टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट है, R1 R2 हमारा गिवन है हमारे पास। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। अब है हमारा करंट डिवीजन रूल, जो हमने पहले यहाँ बताया था। करंट डिवीजन रूल में इट इज़ यूज्ड इन पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। दैट मीन्स कि हम पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट हम एक ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक करंट सोर्स है I और हमने दो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा रखे हैं, R1 एंड दिस इज R2। इस ब्रांच में हम करंट मान लेते हैं I1 एंड इस ब्रांच में हम करंट मान लेते हैं I2। इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा वो V ही होगा, क्योंकि दोनों हमारे पैरेलल है हमारे, इसलिए दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा वो V होगा हमारा। नाउ हम जानते हैं कि यहाँ से करंट हमारा I आ रहा है एंड इस पॉइंट पे हम लगाते हैं नोडल एनालिसिस पॉइंट A पे। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारा होगा नोडल एनालिसिस से। I1 इज इक्वल टू हम जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा V अपॉन में R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2। दैट मीन्स हमने V कॉमन ले लिया, हमारा हो गया 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। V की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हम V को रिप्लेस करेंगे हम I1 और I2 से। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब नाउ V इज इक्वल टू I1 R1, इससे हम कैलकुलेट करते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन में अगेन V इज इक्वल टू I2 R2 फॉर ब्रांच R2 वाले ब्रांच के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करने पर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। I इज इक्वल टू V की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं I1 R1 इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हमने पुट किया हमारा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा I1 R1, हमने एलसीएम लिया तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। R1 हमारा कैंसिल आउट हो गया हमारा। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। अगर अब इससे हम I1 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो I ऑफ 1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब जो हमारी इस वैल्यू की आई है V इज इक्वल टू I2 R2, ये यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू अगेन V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं हमारा ये होता है I इज इक्वल टू I2 इंटू R2 R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। अगेन R2 एंड R2 कैंसिल आउट हो गया हमारा। जब हम इसमें यहाँ पे I2 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो I ऑफ 2 इज इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमारी I1 निकल गई, ये हमारी I2 निकल गई। अब फॉर वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल के लिए हमें ध्यान रखना, अगर मोर देन 2 रेजिस्टेंस हुए तो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन सीरीज अगर थर्ड रेजिस्टेंस भी होता, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एक वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस
R1 R2 एंड ये R3 होता है हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स V है। तो इसके अक्रॉस R1 अक्रॉस V1 V2 V3 मोर देन 3 हो या मोर देन 2 हो, तो हम अगर V1 निकालना है देन हमारा निकलेगा V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहाँ से आया हमारे पास? जो फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ पे हमारा जो V इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 निकला था, तो हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू, जो होल लूप में जब हम KVL लगाते हैं हम, तो V इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगेंगे उतना हम इसमें ऐड करते जाएंगे। हम सेम सिर्फ I के जगह हमें पर्टिकुलरली बस I के जगह हमें उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है उसको चेंज करना है। जैसे I इज इक्वल टू यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे V1 डिवाइड बाय R1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इस I की जगह हम जिस ब्रांच का निकालना है उस ब्रांच के हम रिस्पेक्टिव करंट हमने डाल दिया। उससे क्या हो जाएगा हमारा V1 इज इक्वल टू सेम हमारा आ जाएगा V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा हो गया फॉर 3 ब्रांच के लिए। सेम एज फॉर करंट डिवीजन, अगर मोर देन 2 ब्रांच है तो हमने निकाला था यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से हमने कि जो हमारा इक्वेशन था I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये कैसे निकला? सिर्फ 2 ब्रांच के लिए हमारा मीन्स अगर 2 ब्रांच है तो 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑल पैरेलल रेजिस्टेंस। सेम एज हम यहाँ पे भी करेंगे, हम सेम एज यहाँ पे करेंगे हम इस ब्रांच में I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। दैट मीन्स अगर हम V कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारा जगह 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब इस V की वैल्यू पे हमें जिस ब्रांच का हमें निकालना है फॉर ब्रांच R1 R2 और R3, उसके रिस्पेक्टिव में हम जो वोल्टेज हमारी होगी, जैसे अगर हम ब्रांच 1 के लिए निकालते हैं फॉर ब्रांच R1 हमने लिया, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1, तो यहाँ पुट कर दिया I1 R1 इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम तो R1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ बचेगा R2 R3 एंड हमारा जो एलसीएम लेंगे तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस, मैं लिख देता हूँ इसको फर्दर में I1 R1 इंटू, अगर हमने एलसीएम लिया हमने R1 R2 R3, देन हमारा ऊपर में हो जाएगा R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2। अगेन हमारा R1 हमारा कैंसल आउट हो गया हमारा, इसीलिए हम जब I1 की वैल्यू निकालेंगे हम I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो गया I1 के क्रॉस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस ब्रांच के क्रॉस हम निकाल रहे हैं फॉर वोल्टेज डिवीजन रूल, जिस ब्रांच का हम निकालते हैं V1 का निकाला है, तो टोटल वोल्टेज इनटू दैट ब्रांच रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। मींस अगर इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, अगर हमें फॉर ब्रांच 1 का निकालना है, हमें जो R1 है तो उसके क्रॉस निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जिस भी ब्रांच का निकालना, अगर V1 है तो R1, V2 है तो R2, V3 है तो R3। सेम एज अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 फॉर ब्रांच 1, अगर हमें I1 निकालना है तो I1 को छोड़ के, दैट मीन्स टोटल करंट
इंटू जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं उस ब्रांच को छोड़ के अदर जो ब्रांच का रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये हमारे, अगर हम यहाँ पे I2 निकालेंगे तो I2 मीन्स R2 को छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा R3 R1। अगर हम I3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R3 R2। ये हमारी I1 I2 और I2 की वैल्यू निकल गई हमारे पास। ये हमारी वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।